मेरा मौजू है फाइनेंशियल प्लानिंग और इनकम प्रोटेक्शन के बारे में बात करना है। आजकल जो हालत हाज़िरा है फाइनेंशियल प्लानिंग के तस्वुर से, वो पहले बताता हूँ मैं आपको कि देखिए, जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी एडवाइस पे आप दवा खाते हैं। अगर कोई लीगल इशू होता है तो आप लॉयर के पास जाते हैं, उनकी एडवाइस लेकर आप काम करते हैं। और जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है तो आप साले या बहनों से मशवरा करते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि आपके पास जो है नीचे दो मलगी ऊपर मकान हो जाता है, या फिर पैसे आपके ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ से आप निकाल नहीं सकते। जो वक्त की अहम जरूरत होती, जो बच्चे का एजुकेशन हो या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग हो, उस वक्त ऐसा काम नहीं आता। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये होता है, जो मेरे खास लाइफ गोल्स हैं, मेरे ज़िंदगी का मकसद है, बच्चों का एजुकेशन है या मेरा रिटायरमेंट है या फिर हेल्थ है और इनकम प्रोटेक्शन है, उसके लिए ख़ास प्लानिंग करनी चाहिए। जब वो रिक्वायरमेंट आएगा, मुझे पैसे चाहिए हो गया उसके लिए, तो वो ज़रूरी है, वो काम करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इनकम प्रोटेक्शन क्या होती है। इनकम प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि मैं एक टर्म प्लान लेता हूँ, इंश्योरेंस प्लान लेता हूँ, कवरिंग होती है उसमें। इन केस ऑफ इवेंचुअलिटी, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे घर वालों को एक मोटी रकम मिल जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमने देखा हाल ही में कोरोना में, खासतौर पे सेकेंड वेव में, काफ़ी लोगों की जानें चलेगी। अच्छे हट्टे खाटे लोग जो है अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो कोरोना ने किसी को नहीं छोड़ा, और उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर उनके जो वाइफ थे, उनके बच्चे थे, सब रोड पर आ गए। बच्चों की फीस के पैसे नहीं है, घर में खाने के पैसे नहीं है। तो ऐसे इनफैक्ट सफा बैतुल माल और अबू अमल साहब ने ऐसे 70 फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया है कि जहाँ पर बीवी को घर से निकाल दिया, शौहर के इंतकाल के बाद बीवी को घर से निकाल दिया बच्चों के समेत, और वो कहाँ जाएंगे? तो सफा बैतुल माल ने और अबू अमल साहब ने उन लोगों की कफालत की, उन लोगों के लिए जो है उनके एजुकेशन का, खाने पीने का इंतजाम किया। तो ये सिचुएशन है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप प्रॉपर प्रोटेक्शन ले। इनकम प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी और अहम चीज़ है। इसके और एक पहलू है कि मैं जब प्रोटेक्शन ले रहा हूँ तो मेरी फैमिली तो कवर है। अब मिसाल के तौर पे एक लेगेसी प्लानिंग का जो फंडा है वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे मान लीजिए कोई 50 साल की उम्र है या 60 साल की उम्र है, उन्होंने एक 50 करोड़ की मिल्कियत अपनी जमा कर ली है, राइट। तो अब जब वो दुनिया से जाएंगे तो 50 करोड़ तो छोड़ के जाएंगे अपनी फैमिली के लिए, बट वो एलिजिबिलिटी जो है उनकी 50 करोड़ इंश्योरेंस लेने की, अगर वो और 50 करोड़ मजीद इजाफा इंश्योरेंस ले लें तो 100 करोड़ छोड़ के जा सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। अभी डॉक्टर साहब से भी बात हो रही थी, तो उसमें मीरास के मसाइल के हिसाब से आप 33% आप यू कैन ऑल्सो डोनेट टू दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। जिस तरह से मैंने बताया, सफा बैतुल माल है, काफ़ी जमातें, जमात इस्लामी है, जमात अहले हदीस है, ये सब तंजीमें जो काम कर रही हैं, आप उनको जो है डोनेट कर सकते हैं पैसा 33%। तो ये भी काम हो सकता है। अच्छा, मैं आप सबसे पहले बता दूं, जब इनकम प्रोटेक्शन की बात आ रही है, इनकम है तो प्रोटेक्शन होगी, बिना इनकम के प्रोटेक्शन नहीं होगी। हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारी इनकम पेपर पे नहीं है। आप जिसको पूछेंगे पैन कार्ड बनाया, वो कहते हैं मैं नहीं बनाया। ITR फाइल किया, नहीं किया ITR फाइल। एक तस्वर बनाया कि नहीं करना, ITR फाइल नहीं करना है, पैन कार्ड नहीं बनाना है, आधार कार्ड नहीं बनाना है, तो उससे काम नहीं होगा। आपको बहुत जरूरी है कि अपना पैन कार्ड बनाएं और IT फाइल करें, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तभी आपको इंश्योरेंस मिलेगा, वरना नहीं मिल पाएगा। तो ये लाजिम है। तो आप सोच लीजिए, ये फिक्र आपके लिए है कि आप प्लीज घर जाएं, सोचें इस बारे में कि किस तरह से आप IT फाइल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो है लिविंग टू लॉन्ग इज ऑल्सो बिग रिस्क। ज्यादा उम्र पाना भी बहुत मुश्किल काम हो गया आज के जमाने में, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, 25 साल से अपना करियर स्टार्ट करते हैं, 55 तक काम करते हैं, 30 साल काम किया, फिर उसके बाद क्योंकि लाइफ में जो है मेडिकल एडवांसमेंट में क्या हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी अच्छी बढ़ गई है, 85 ईयर्स तक चल रही है। तो यानी कि मेरे 30 साल बिना कोई इनकम के गुजर रहे हैं। तो मैं जब 30 साल काम कर रहा हूं तो मुझे ये जरूरी है कि अगले 30 साल की भी मेरी तैयारी होनी चाहिए। अब हो क्या रहा है, मेरी प्लानिंग प्रॉपर नहीं होने की तरफ से मैं मोहताज हूँ। बहू का चाय बनाने के लिए मोहताज हूँ, मैं जो है अपने दवा के लिए मोहताज हूँ, हर चीज़ के लिए जो है मुझे अपने बच्चों के लिए जाना पड़ेगा। अगर हर पहले को मेरा हाथ ऊपर है और मेरा वजीफा आ जाए तो बहू दामाद दोनों भी खिदमत करेंगे आपकी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि आपको इस पर ज़रूरी फिक्र नहीं चाहिए कि जो है जब आप 25 से लेकर 55 तक जब आप कमा रहे हैं पैसा, तो ऐसी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि आपको रेगुलर पैसा आते हैं, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट अहम मसला जो है बच्चों के एजुकेशन का है। बच्चों के एजुकेशन में क्या हो रहा है, आपने देखा कि जो आज से कुछ 4 साल पहले फीस MBA की जो थी 4 लाख थी, आज की तारीख में अच्छे इंस्टीट्यूट की फीस है 40 लाख रुपए। तो लोग तो करोड़ों रुपए दे रहे हैं फॉर MD के लिए या MS के लिए। तो जब इतना पैसा ऊपर जा, जितनी फीस ऊपर जा रही है, तो उसकी तैयारी बहुत जरूरी है।
अब अक्सर लोग हम देखते हैं कि भाई वो कहते हैं कि हाँ मैंने एफडी कर दिया है, हर साल मैं एफडी कर रहा हूँ, या हर साल मैं जो है 1-2 लाख रुपए का सोना खरीद रहा हूँ या रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ, तो वो काम नहीं होगा कि जब तक मैं हूँ तब तक मैंने 2 लाख रुपए डिपॉजिट करनी है, तब तक मैंने जो है 2 लाख का शायद गोल्ड भी खरीद लूँ। मैं नहीं हूँगा तो कौन करेगा? आप करेंगे, आप कोई नहीं कर पाएगा, सगा भाई भी आके नहीं कर पाएगा। जब तक मैं हूं मुझे करना जरूरी है। तो एक ऐसा प्लान, मखसूस प्लान होना चाहिए स्पेसिफिक प्लानिंग एजुकेशन के लिए, जो मेरे बच्चों का एजुकेशन में हूं या ना हो उसको एजुकेशन चलता रहे उसका। फर्दर एजुकेशन तो बहुत कॉस्टली अफेयर होता है, तो ये बहुत जरूर होता है कि आपकी प्रॉपर प्लानिंग किया जाए इसमें, ठीक है। और रही बात हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो काफी अवेयरनेस हो गया आजकल मेडिकल इंश्योरेंस का, जिसमें होता क्या है, मेडिकल इंश्योरेंस में मैं एक छोटा सा प्लान लेता हूं और मेरी हॉस्पिटल की बिल सारी कंपनी पे करती है। मगर क्योंकि अक्सर देखा गया है 3 से 4 लाख का इंश्योरेंस कवर लेते हैं या 5 लाख का इंश्योरेंस कवर लेते हैं, मगर क्यों रेट्स आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गए, मामूली बुखार के लिए 50,000 का बिल हो रहा है। तो अगर कोई कोरोना वगैरह ऐसे मर्ज हो गया तो 30-40 लाख का बिल हो रहा है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि प्रॉपर मेडिकल इंश्योरेंस ले। हेल्थ इंश्योरेंस के 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट हमने देखा कि मेडिकल इंश्योरेंस करवा लिया मैंने, ठीक है, हॉस्पिटल का बिल पे हो रहा है, मगर दूसरा जो अहम एस्पेक्ट है वो है कि लॉस ऑफ इनकम। क्रिटिकल इलनेस होने की वजह से मैं बिस्तर पे हूँ, दफ्तर नहीं जा रहा हूँ, काम पे तवज्जो नहीं है, नहीं दिख पाऊंगा, तो मेरा लॉस हो रहा है बिजनेस का, तो उसकी भरपाई भी करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना है, मुझे एक क्रिटिकल इलनेस का प्लान भी लेना बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है, मैंने एक 50 लाख का मसलन प्लान लिया है, मुझे कुछ हो गया क्रिटिकल इल हूं मैं, तो मेरे घर वालों को 50 लाख मिल जाएंगे उससे। तो ये बहुत अहम मौजू है, इस पर आपको तवज्जो करनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी बात आपसे ये करनी थी, लोग कहते हैं कि वेल्थ क्रिएशन की बात होती है। वेल्थ क्रिएशन में हम लोग क्या करते हैं, अक्सर रियल एस्टेट में पैसा लगा देते हैं, या फिर आप जो है कोई ऐसी पॉन्जी सो कॉल्ड हलाल स्कीम में लगाते हैं पैसा। तो आपको ये डिफरेंशिएट होना बहुत जरूरी है कि पॉन्जी स्कीम क्या होती है और शरिया फंड क्या होता है। लोग अक्सर जो है हलाल स्कीम के नाम पे ठग लेते हैं लोगों को। शरिया फंड जो होता है, इंडिया में जो है एक बॉडी कायम की है, तकवा एडवाइजरी शरिया इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। इसके जो है शरिया बोर्ड के डायरेक्टर खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हैं यहाँ पर इंडिया में। और ये जो बोर्ड है, इन्होंने क्या किया, इंडिया में शरिया इंडेक्स लॉन्च किया तकवा इंडेक्स के नाम से, और साथ में उन्होंने शरिया फंड भी लॉन्च किया है जो कई मुख्तलिफ कंपनीज में मौजूद है, ठीक है। तो वहां पर आप इन्वेस्ट करेंगे तो काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए प्लीज ऐसी जगह पर ना जाए जहां पर आपका पैसा फंस जाएगा। हमने देखा कई बुरखाबुश खवातीन ने, और जो है कोई भाई के चक्कर में कई लोगों का पैसा डूब गया है, काफी करोड़ों रुपए पैसा डूब गया है। तो ये बहुत आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब कुछ फाइनेंशियल टिप्स की मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब ये है, अब मिसाल के तौर पे जब मैं यहाँ से हैदराबाद से सफर कर रहा था पूना बचपन में अपने पढ़ाई के लिए, तो जो पैसे देते थे तो बोलते थे कि थोड़े ये पॉकेट में रखना, नीचे के पॉकेट में, थोड़े ऊपर के पॉकेट में रखना, थोड़े जो है अपने बैग में रखना, ताकि एक जगह से आपका जेब कट भी जाए दूसरे पैसे में आपकी महफूज रहे। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम सारा का सारा पैसा एक जगह लगा देते हैं। रियल एस्टेट का चल रहा है, चलो वहां पर एक अच्छी जगह जमीन मिल रही है, सब लोग पैसा वहीं लगा देंगे। गोल्ड का अगर क्रेज हुआ, गोल्ड में लगा देते पैसा। तो हमको अलग अलग जगहों पे पैसा लगाना जरूरी है। इसकी मिसाल ये है कि आपके पास कुछ अंडे हैं तो हर डिफरेंट बास्केट्स में आप रखें, ठीक है, ताकि एक बास्केट गिर भी जाए तो आपके जो है दूसरे बास्केट्स महफूज हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और स्टार्ट अर्ली इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग क्या करते हैं, अक्सर जब रिटायरमेंट की बात करता हूं तो बोलते हैं यार मैं तो 25 साल का हूं, मैं 35 साल का हूं, मैं जब 50 कहूंगा तब सोचेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 60 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपए चाहिए तो 25 साल के आदमी को सिर्फ 1500 रुपए इन्वेस्ट करना माना, और अगर 45 ईयर्स का वही है तो उसको 25,000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लुक एट द डिफरेंस। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अपने बच्चों को और हमको खुद को समझनी बहुत जरूरी है। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना आपको फायदा होगा। इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग बहुत जरूरी है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जितना छोटा ही अमाउंट सही आप स्टार्ट करें। जैसा बच्चा पहला जॉब शुरू किया, 500 रुपए से इन्वेस्ट करने के लिए बताएं, उनको सेव करने के लिए बताएं, ठीक है, तभी आप जाके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। अब जब हम बात करते हैं पैसे इन्वेस्टमेंट की, लोग अक्सर कहते हैं भाई सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी सेफ्टी क्या है। तो सेफ्टी सिक्योरिटी की जब बात आती है तो आपको ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है कि रेगुलेटेड स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट के, जैसे गवर्नमेंट के जो बॉडीज हैं, IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इसके अंडर में 25 इंश्योरेंस कंपनीज है। देखिए दुबई जैसे स्मॉल कंट्री में 250 इंश्योरेंस कंपनीज हैं। इंडिया में इतने सख्त जो है इसके कवानीन हैं, तो इसीलिए सिर्फ 25 इंश्योरेंस कंपनीज हैं।
और बहुत सेफ एंड सिक्योर है। इसमें कॉन्सेप्ट होता है सॉल्वेंसी रेशियो का। सॉल्वेंसी मार्जिन का मतलब ये है, मैंने आपसे जो है 10,000 रुपए लिए हैं, आपको मैं 1 करोड़ का इंश्योरेंस दे रहा हूं, तो मेरे पास अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1.5 करोड़ का प्रोविजन रखना जरूरी है, 1.5 करोड़ का। सारी कंपनीज के लिए, कोई एक कंपनी की नहीं है, खाली मेरी कंपनी, सारी कंपनीज। सो ऑल 25 कंपनीज आर सेफ एंड सिक्योर। ऐसा नहीं खाली एक कंपनी अच्छी है दूसरी कंपनी खराब है, सारे के सारे कंपनी सेफ सिक्योर है, ठीक है। तो सॉल्वेंसी रेशियो है, आईआरडीए हैं, आरबीआई के रूल्स हैं, सेबी हैं, तो आप रेगुलेटेड स्कीम्स में जाइए, थोड़ा रिसर्च करिए आप। यूजुअली हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पॉन्जी स्कीम वाले को क्या करते हैं, भाई मैं किसी को आपको बोल रहा हूँ, किसी और को नहीं बताना। हाल ही में शहर के एक बहुत बड़े डॉक्टर के भाई ने मुझे बताया कि ऐसी स्कीम आई है बेहतरीन, 72% रिटर्न दे रहा हूँ आपको मैं साल का। मैं बोला ऐसी कौन सी स्कीम है? नहीं, सिर्फ आपके लिए, दूसरों को नहीं बताना। ये पॉन्जी स्कीम की जो स्कीम आती है ना, वो लोग एकदम खुफिया तौर पर काम करते हैं। तो जैसा आपको लालच दिया जाएगा तो आपको चौकन्ना हो जाना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। आपको ये देखना है, रिसर्च करना है, कंपनी का बैलेंस शीट चेक करिए, कंपनी के बारे में जानकारी करिए, कोई रेगुलेटेड स्कीम है नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये सब चेक करेंगे तो काम होगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जितने भी आप स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, रेगुलेटेड स्कीम्स, उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। जब एंट्री में जाएंगे या चाहे एग्जिट करेंगे तब भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, सारा का सारा पूरा पैसा आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। ये कुछ चंद बातें मैं आपसे कहना चाह रहा था। और मैं इनफैक्ट सोशल रिफॉर्म सोसाइटी के डॉक्टर अलीम खान फल्की साहब ने बहुत बड़ा बेड़ा उठाया है कि लोगों को, उम्मत को समझाने का कि लाइफ इंश्योरेंस जायज़ है और फाइनेंशियल प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट एक फाइनेंशियल कंसल्टेंसी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर सब लोग रब्त कायम कर सकते हैं, इन सबसे मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही लम्हे फिक्र और दावत फिक्र दे रहा हूँ आपको मैं। प्लीज पॉन्डर ओवर दिस थॉट, इन्वॉल्विंग द थॉट प्रोसेस इन यू, कि प्लीज थिंक इन दोज लाइंस कि हमको आईटीआर फाइल करना है, इनकम प्रोटेक्शन लेना है, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, मखसूस प्लानिंग करनी है। ऐसा नहीं कि बस एक ही जगह डाल दिया पैसा, नहीं चलेगा। तो आपको हर अपने लाइफ गोल की प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।